आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, सत्य क्या है, इसकी तलाश, इसकी चाहना मन में यदा कदा अवश्य उत्पन्न होती है कि आखिर जीवन का सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या मैं खुद को समझ पा रहा हूँ, क्या मैंने ईश्वर को जाना है। ये मन अवश्य ही कई बार सोचता है जब एकांत में जाता है तो, कि क्या यही जीवन है जो जीवन हम जी रहे हैं, या जीवन कुछ और होना चाहिए। सृष्टि जो इतनी विशाल है, किसने रचा, कैसे रचा, कौन है वो रचनाकार, ये मन में अवश्य उत्पन्न होता है। और ईश्वर को कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है जो इस सत्य से पर्दा उठा सकता है, क्योंकि वही है जो इस सृष्टि से परे है, और वही इस सृष्टि का रचनाकार है जो इसकी आदि मध्य अंत को जानता है। तो मित्रों, जितना हम ईश्वर की चर्चा अब करते चल रहे हैं तो हमें भी इस सत्य का बोध होता चल रहा है कि वास्तव में सत्य है क्या। जितना सत्य परमात्मा को समझते चलेंगे, उतना ही सृष्टि के भी सत्य को जानते चलेंगे, जीवन के सत्य को भी जानते चलेंगे। और जब ये सत्य का सुंदर साक्षात्कार होता है ना, तो जीवन आनंद से भरता चला जाता है। और यही लक्ष्य है सबरंग कार्यक्रम में। महाशिवरात्रि के अवसर पर हम गहराई से उस सत्यम शिवम सुंदरम की गहराई में उतरेंगे, उन्हें जानेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में शामिल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य से। आज मनुष्य आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र में उलझी हुई है और अज्ञानता के कारण काल को अपना शत्रु मान बैठी है। लेकिन परमात्मा शिव, जो स्वयं काल से परे हैं, अपने दिव्य ज्ञान द्वारा हमें सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान देकर काल के भय से मुक्त करते हैं। और इसी महान सत्य का प्रतीक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है, जो हमें स्मरण कराता है कि निराकार परमात्मा शिव के ज्ञान से हम भी काल जीत बन सकते हैं और अपने जीवन को भयमुक्त, शक्तिशाली एवं दिव्य बना सकते हैं। सचमुच परमात्मा शिव ही अनंत हैं, जो हमें इस संसार के सत्य से अवगत कराते हैं और अनेक बंधनों से मुक्त करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सत्य को जान लेता है तो सारे बंधनों को काटने के योग्य बन जाता है, और जब इस सत्य को जान लेता है तो वो शिवमय होता चलता है, अर्थात कल्याण के भाव से भरता जाता है। क्योंकि शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। मित्रों, जब हम परमात्मा शिव कहते हैं तो ये उनका कर्तव्यवाचक नाम है। शिव अर्थात कल्याणकारी। तो सत्य को जानकर हम कल्याण की ओर अग्रसर होने लगते हैं और जीवन में सुंदरता आती चलती है। तो परमात्मा भी सत्य हैं, शिव हैं और तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। वो अपने कर्तव्य से सुंदर हैं, अपने स्वरूप से भी सुंदर हैं। और जब उनका साक्षात्कार हमें होता चलता है, उन्हें हम जानते चलते हैं, तो हमारा जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम होता चलता है। और यही जीवन को संपूर्ण सार्थक बनाता है। मित्रों, ओम शांति। दोस्तों, बड़ी बीमारियां हमारी कुछ रोज़ की छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी छोटी अच्छी आदतों से ख़त्म भी हो जाती है। तो आज हम ये जानते हैं कि हमारे इस रोज़ की दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी गलत छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे दिल को नुकसान पहुंचाती है। जिसमें सबसे पहले है लंबे समय तक बैठे रहना। जी हाँ, इससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, यदि आप स्ट्रेस को नॉर्मल समझते हैं, गुस्सा आपके लिए नॉर्मल है, तो ये हमारे दिल को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। आप आज ही तनाव प्रबंधन करना सीखें, ध्यान यानी मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा, यदि आप पानी कम पीते हैं, कम पानी पिएंगे तो खून गाढ़ा होगा,
क्लॉट्स बनेगा ना। चौथा, यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, यानी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं है, तो आज ही अपने स्लीप को भी मैनेज करें। और फिर यदि आप जंक फूड्स कभी कभी या शायद रोज़ ही बनाने लगे हैं, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अपने दिल से यदि प्यार है तो छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में शामिल करें जो आपके हृदय को स्वस्थ रखेगा। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि वो छोटी छोटी आदतें कौन सी हैं। ओम शांति। मित्रों, आपको इंतज़ार होगा कि आज हम किस ज्योतिर्लिंग की ओर चल रहे हैं। सचमुच घर बैठे हम बहुत ही सुंदर यात्रा कर रहे हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंगमों के आध्यात्मिक अर्थ को समझ रहे हैं। आज चलते हैं उज्जैनी की ओर, मध्य प्रदेश में स्थित क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जो दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है और कहा जाता है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। जब उज्जैनी में लोगों के ऊपर राक्षसों का आक्रमण हुआ, आतताइयों ने परेशान किया, तो स्वयंभू महाकालेश्वर वहाँ उत्पन्न हुए और अपने भक्तों को उन्होंने काल से मुक्त किया, राक्षसों से मुक्त किया और उन्हें अकाल भव का वरदान प्रदान किया। तो सचमुच बहुत ही गहन आध्यात्मिक भाव लिए हुए है, क्योंकि काल को जीत लेना ये तो महाकाल ही वरदान रूप में हमें प्रदान कर सकते हैं। तो कैसे और क्या भाव हैं इस स्थान के, आइए हम शिव संदेश में जानते हैं। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। लोकप्रिय हिंदू मान्यता में मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। चूंकि भगवान शिव का मुख दक्षिण की ओर है, यह इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु के स्वामी हैं। जिन मार्गों पर आज तक सब चलते आए, उन पर चलते चलते हम नीचे ही उतरते आए। सदगति तो प्राप्त नहीं हुई है। अब सदगति दाता तो एक ही है, जो सभी मनुष्य मात्र की, सभी धर्मों की आत्माओं की गति सदगति करते हैं। आइए अब हम महाकालेश्वर की आध्यात्मिक शिक्षा को देखें। कहा जाता है कि महाकालेश्वर स्वयंभू है। अध्यात्म में देह अभिमान को मृत्यु और आत्म चेतना को जीवन माना जाता है। चूंकि शिव कभी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेते, वे कभी भी देह अभिमानी नहीं होते और न ही कभी मृत्यु या अंधकार का अनुभव करते हैं। हम सभी जीवन में लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए हैं वह यह है कि हम भी शिव की तरह ऊर्जा की बिंदु हैं। मैं इस शरीर में रहने वाला एक प्रकाश बिंदु आत्मा हूँ। एक ऊर्जा होने के नाते मैं मर नहीं सकता। मैं शरीर छोड़कर अगली माँ के गर्भ में जाता हूँ। जब हम आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते हैं तो हम भी शिव की तरह शाश्वत हो जाते हैं। तो भगवान आकर ये श्रेष्ठ गति का मार्ग दिखा रहे हैं। जो अंधकार में भटक गए हैं, जो भगवान की खोज में इधर उधर तीर्थों पर जा रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह है, आ जाओ और उनसे मिलन करके उनके द्वारा सद्गति का श्रेष्ठ पथ प्राप्त करो, तो आपका जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। ओम शांति। मित्रों, महाकाल ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भस्म आरती होती है। मुर्दे का जो भस्म होता है उसे आरती में शामिल किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु ही परम सत्य है, मृत्यु ही अटल सत्य है,
इस सत्य को स्वीकारना होगा। लेकिन जब हम महाकाल की शरण में आ जाते हैं तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। मृत्यु का जो भय है वो हमारे जीवन से निकल जाता है और महाकाल हमें काल पर विजय प्रदान करके अमरत्व प्रदान कर देते हैं। ये इस स्थान का महात्म्य है मित्रों, ये इस स्थान की महिमा है कि जैसे जैसे हम महाकाल के समीप पहुंचते हैं वो हमें कालों पर जीत प्रदान करा देते हैं। और दूसरा भाव मित्रों, काल समय को भी कहा जाता है। तो समय को जीत लेना, समय का मालिक बन जाना, ये भी महाकाल बाबा हमें वरदान रूप में प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि उज्जैनी के इसी स्थान से पहले पूरे भारत और विश्व का समय निर्धारण किया जाता था। समय निर्धारण का ये केंद्र था। इस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण ये स्थल है। तो है ना, बहुत ही गहन भाव लिए हुए तो हम भी क्यों ना काल पर विजयी बनते चलें, महाकाल को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए। मानव मन में या मनुष्य आत्मा के अंदर ज्ञान तो है ही, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के ऊपर जैसे आईने के ऊपर धूल जम जाता है तो आईना अपना काम नहीं कर सकता। इसी तरह मनुष्य आत्मा के अंदर ज्ञान यानी विवेक तो है ही, लेकिन विवेक के ऊपर काम का धूल जम जाता है तो विवेक अपना काम नहीं कर सकता। जब तक धूल नहीं हटाएंगे तब तक दर्पण जो काम करना चाहिए वैसे नहीं करता। इसी तरह हर मनुष्य आत्मा मूलतः ज्ञान स्वरूप है, अनादि स्वरूप आत्मा का ज्ञान का है। मनुष्य आत्मा के अंदर ज्ञान है, विवेक है, लेकिन इस विवेक के ऊपर काम का धूल जम जाता है, उसके पीछे क्रोध आ जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य आत्मा विवेकहीन हो जाता है। और विवेकहीन होने के कारण उससे विक्रम होने लगते हैं और सोचते हैं ये मेरा स्वभाव है, लेकिन जबकि वो स्वभाव नहीं है। भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ इसका वर्णन किया है। जैसे अग्नि के ऊपर धुआं छाने से या राख बैठ जाने से अग्नि अपना अस्तित्व को दर्शा नहीं सकता। इसी तरह मनुष्य आत्मा के ऊपर काम का धूल जम गया है, इसे हटाना होगा, इसके लिए साधना करनी होगी। वास्तव में जो मंदिर है महाकाल का वो 3 मंजिला है, जिसमें सबसे नीचे महाकाल जी स्थित हैं, उसके ऊपर ओंकारेश्वर जी स्थित हैं और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर जी स्थित हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में परमात्मा शिव ही, महाकाल ही इस पूरे त्रिभुवन अर्थात पूरी सृष्टि के तीनों लोकों के नाथ हैं। उन तीनों लोकों के नाथ को जान लेना, उनकी शरण में आ जाना हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। और जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं या उनकी संतान बन जाते हैं कि वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी संतान हूँ, तो हम भी इस पूरे ही त्रिभुवन के मालिक बन जाते हैं। तो क्यों ना मित्रों, इन सुंदर आध्यात्मिक भावों का चिंतन करते हुए और साथ ही इसे अपने जीवन में लाते हुए हम भी आनंद में, उत्सव में अपने जीवन को शिवमय बनाते चलें, ताकि जीवन किसी भी प्रकार के व्यर्थ भावों से, नकारात्मक भावों से और काल के भय से मुक्त होता चले। नमस्कार, ओम शांति।